हाय फ्रेंड्स, आर्यन माई ऑल ऑफ लवर फ्रेंड्स। तो आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके चली आई हूँ। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैंने आप ये शेयर करने में इतना ज़्यादा देर कर दिया। मुझे लगता है मेरे क्यूट से फ्रेंड मुझे माफ़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी आती है आपको पसंद तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और कर दीजिए प्यारे प्यारे से कमेंट मेरे लिए। मुझे आपको पता है ना फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था जो हमारा वांगजी है, जब उसने बोला कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे जंगकुक काका से करनी है शादी, मुझे जंगकुक काका पसंद है। तो एम्परल होते हैं, जो राजा वी हुसैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अपनी जो सेना है उनको कह के कि विलन महल के अंदर हमारी जो लानवांगजी होता है उसको रखा जाएगा और उसको एकदम ही बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक कि वो खुद से आके उसको कहीं पे नहीं लेके जाए। और एक हफ्ते बाद उसकी शादी ऐसे अलाउंस कर दिया था। और हमारा जो वांगजी होता है वो शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, वो शादी करना ही नहीं चाहता था। आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, क्यों क्यों नहीं करना चाहता था। क्योंकि हमारा जो मॉडर्न दुनिया का लैन वांगजी है, वो उसे तो पता है ना ये शादी करने के बाद उसको इम्प्रेस बनाने की फ़िराक में है और इम्प्रेस को बहुत ज़्यादा काम रहता है। और हमारी जो कल्टिवेशन दुनिया का लैंडमार्क जो थोड़ी देर के लिए से लीड लेता है तो पूरा काम उसे ही करना होगा। तो ये बात उसे पता है, इसीलिए वो शादी के लिए से मना कर रहा था। तो हमारा जो विंग राजा वी हुसैन होता है वो ऐसे हमारे ऐसे कह के ऐसे चले जाते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने मुंह फुला कैसे बैठ जाता है, कहता है देखिए ना काका कितना बुरा इंसान है, ऐसे मुझे ऐसे यहाँ ऐसे करके चला गया। तो जब भी वो ऐसा कहता है तो उसके जो ब्रदर होते हैं बोलते हैं तुम चिंता मत करो वांगजी। तो वो इतने, मुझे लगता है कि तो इतने सालों में वो थोड़े बदल गए हैं, पहले जैसे उतने हाश नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा जो मॉडर्न दुनिया का लैंड वांगजी है वो सोचता है हाश, अबे वो क्या हाश है, अगर मैंने अपनी दिखाया ना तो मर ही जाएगा। तो ये बात सुन के मन में तो कह रहा था ना, तो हमारा जो कल्टिवेशन का लैंड वांगशी है तो बोल रहा है तुमने क्या कहा। तो बोल रहा है तुम्हारे जो है ना एम्प्रेस को अगर वो मेरे पास आया ना तो मैं उसको जहर खिला के मार दूंगा। तो हमारा कल्टिवेशन दुनिया का लैंड वांगशी बोलता है कि ऐसा मत सोचना, तुम सूली पे चढ़े जाओगे, मार डाले जाओगे। तो मैं कल्टिवेशन दुनिया का लैंड वांगशी बोलता है जैसे मैं फ़िक्र करता हूँ मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, आई डोंट केयर। तो हमारे मॉडर्न दुनिया तो हमारे कल्टिवेशन दुनिया का लैंडमार्क जी कहता है तो ठीक है, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, भले ही वो थोड़े बुरे हैं, थोड़े हाश है, बट वो यहाँ की किंग है। और अगर तुमने किंग के साथ बगावत की तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो ये बात सुन के कि फांसी हो जाएगी, हमारा जो होता है ना मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क जी होता है वो थोड़ा सा कुछ के नहीं कहता, वो कहता है फांसी मेरे ऐसे आता ना तो तुझे मैं फांसी दे देता। तो हमारे कल्टिवेशन का लैंडमार्क सोचते हैं कि क्या सोच रहा है। तो हमारा जो होते हैं ना हमारे जो प्यारे से ब्रदर होते हैं लैंडशीजन होते हैं, वो कहते हैं ठीक है वांगशी मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, तुम संभल के रहना। तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर आप जाइए, और सब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे वांगजी के जो बेटे होते हैं, 4 बेटे, वो भी चले जाते हैं। तो वो कहते हैं मम्मा हम जा रहे हैं। तो हमारे वांगजी कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, जैसे आके इतना बड़ा काम कर दिया मेरा। कल्टीवेशन दुनिया का जो लैंडवांगजी होता है बोलता है तुम मेरे बेटों से इतने ऐसे बात मत करना। तो हमारे मॉडर्न दुनिया का लैंडवांगजी कहता है कि इतना बेटा बेटा मत करो, अगर तुम अपने बेटे को अपने काबू में नहीं रखोगे ना तो बाद में सर चढ़ के ऐसे नाचेंगे तुम्हारे। तो हमारे जो कल्टीवेशन दुनिया का लैंडवांगजी होता है बोलता है ठीक है वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे सर पे उठ के नाच सकते हैं। तो हमारे जो मॉडर्न दुनिया का लैंडवांगजी होता है बोले छोड़ो, पता नहीं ये सब मम्मास जो होता है ना पता नहीं कैसे होते हैं। तो हमारा जो कल्टिवेशन का डायलॉग जो होता है बोलता है तुम क्या बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम समझोगे भी नहीं। तो बोलता है ठीक है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होता है। तो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होता है और सब लोग को ऐसे कहते हैं, कोई इंसान ऐसे आता है बहुत, मतलब सब लोग ऐसे झुक के ऐसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कहाँ है वो स्टूपिड, मुझे उस स्टूपिड से बात करनी है, जल्दी से मुझे जाने दो।
तो ऐसे ऐसे कहते हैं जो होते हैं ना, जो महल के जो होते हैं रक्षा करते हैं, उनसे ऐसा कहते हैं कोई पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ऐसा कहता है। तो बोलता है स्टूपिड, बोलता है हाँ वो गधा विभूषण कहाँ है, वो विभूषण, मुझे उससे बात करना है, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। तो ऐसा तो होता है ना, जो गार्ड होता है वो बोलता है आप ऐसे हमारे राजा से बात नहीं कर सकते। तो वो पर्सन कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। और उसने उसने क्या किया, मुझे चाहता हूँ उसको दबोचता हूँ, उसको मज़ा दिखाता हूँ, बोल के वो ऐसे चले जाता है राजा के कमरे में बिना किसी नॉक के। और हमारे जो विभूषण होता है बोलते हैं कौन है। तो हमारा जो होता है वो पर्सन होता है वो ऐसे उनको ऐसे ज़ोर से एक थप्पड़ लगा के बोलता है कौन है, कौन है, मैं हूँ जियान किंगडम का प्रिंस जियान चैन, मैं हूँ। तो विंग कहता है जियान चैन तू यहाँ पे, तो बोलता है तू यहाँ पे, बोल के उसके सर पे एक मारता है एक थप्पड़, बोलता है बेशरम लड़के। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है शर्म नहीं आती खुद के बड़े भाई को मारते हुए। तो हमारा जो जंचा होता है वो बोलता है बिल्कुल नहीं आती शर्म, क्योंकि तू एक नंबर का बेशरम बेहया हो गया है। तो तूने क्या किया, तूने मेरी शाहू जी के साथ क्या किया। तो हमारा विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा जो जंचा होता है बोलता है तुझे पता है उसने कुछ दिन पहले ही बर्थ दिया था और तूने उसके साथ ये सब किया, मैंने सब कुछ सुना। और एक बात सुन ले, अगर तूने शाहू जी को इस बार अब फोर्स करने की कोशिश किया ना, अगर उसको शादी नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा, तो उसे कोई फोर्स नहीं करेगा। तो हमारा विंग कहता है शांत हो जा जंजा, प्लीज़ शांत हो जा, मेरी बात तो सुन। बोलता है कोई बात नहीं सुनूंगा, बोल के उसके सर पे एक और चपेट मारता है। तो हमारा विंग कहता है रुक जा जंजा, प्लीज़ ऐसा मत कर। तो बोलता है मुझे शाहू जी के पास जाना है। तो कह के ऐसे चले जाता है। चंचा ऐसे गुस्से में निकल जाता है। और जब वो फीलन जो होता है ना महल के पास ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से से और बहुत ज़ोर ज़ोर से कदम से आ रहा होता है, और जब वो आ रहा होता है वो किसी पर्सन से टकराता है और उस पर्सन के से गोदी में से गिर जाता है। हमारा चंचा उस पर्सन को देख के एकदम खो ही जाता है, एकदम मिसमराइजिंग हो जाता है, बहुत ही प्यार। और कोई नहीं, हमारे लैंड शिचन होते हैं, हमारे प्यारे से वांग जी के ब्रदर। और हमारे जो शिचनगा है वो हमारे प्यारे से अचिंग को देख के वो भी बहुत ज़्यादा मिसमराइजिंग हो जाते हैं और उनके प्यार में पड़ जाते हैं। जो प्यारे से चंचा मतलब अचिंग होता है वो इतना क्यूट प्यारा इतना खूबसूरत होता है कि हमारे शिचनगा हमारे चंचा को देखते ही रहते हैं और मिसमराइजिंग हो जाते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं। जो प्यारा सा चंचा होता है वैसे ब्लश करते हुए कहता है कि दया करके क्या आप मुझे छोड़ेंगे। तो हमारे शिचनगा ऐसे उसकी तरफ ऐसे देखते रहते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, और नहीं चंगा होते हैं वो ऐसे चंचा को छोड़ देते हैं। तो हमारा चंचा कहते हैं आपका शुक्रिया, आप नहीं तो मैं गिर जाता। तो हमारे शिचनगा उसको कुछ नहीं कहते। तो उसके बाद हमारा चंचा वहाँ से चला जाता है और हमारे शिचनगा में चंचा को ऐसे प्यारा सा चंचा होता है तो वो चला जाता है। बट हमारे शिचनगा तो हमारी चंचा को ही ढूंढ देखते रहते हैं मुड़ मुड़ के। तो हमारा चंचा चला जाता है और किसी को ऐसे ज़ोर से पीछे से जाके से हक करके बोलता है शाहू जी मैं आ गया। जाके हमारे प्यारे से वांग जी को हमारा चंचा जो हक कर लेता है। हमारे वांग जी कहते हैं चंचा तुम हो। तो चंचा कहता है हाँ। चंचा कहता है हाँ मैं हूँ, आप मुझे भूल गए हो शाहू जी। तो हमारा वांग जी कहता है तो अब हमारा जो कंडीशन देगा वांग जी होता है वो बोलता है कि चंचा मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा भला, प्यार से अचिंग को कभी भूल सकता हो क्या। तो हमारा चंचा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको हक कर लेता, बोलता है मेरी प्यारी सी शाहू जी, मेरा प्यार अच्छी तरफ से पता है कि मेरी प्यारी सी शाहू जी मुझे नहीं बोल सकती, और वो तो उस गधे हुई भूषण जैसी भी नहीं है। बात सुन के हमारे जो मॉडर्न दुनिया का लैनवांगशी है वो तो हंसने लगता है और कहता है क्या गधा उल्लू ये सब क्या कह रहा है। देख वांगजी ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। तो हमारा लैनवांगजी होता है ना जो कल्टिवेशन दुनिया को बोलता है, ये वुशियन जो एम्प्रेस है उसके जो कज़न ब्रदर है नाम जियान चैन है। ये जियान जो किंगडम है ना उसका प्रिंस है। तो हमारे जो मॉडर्न दुनिया का वांगची होता है बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे लगता है ये इसके साथ तो तेरी अच्छी जमती है। कल्टिवेशन दुनिया का लैनवांगची कहता है बोलता है हाँ, इस किंगडम में सिर्फ वही एक पर्सन था जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा, वो बहुत अच्छा है।
तो हमारे मॉडर्न का वांगजी होता है, बोलता है मैं समझ गया, उसको देख के मैं समझ गया। बट हमारा जो प्यारा सा जो होता है ना जंचा होता है, वो कहता है शाहू जी आप क्या सोच रही। जो वांग प्यारा सा जो लैनवांग जी होता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है अचिंग, तुम कब आए। तो अचिंग कहता है मैं अभी आया हूँ, मैं मेरे प्यारी सी नीस को देखने आया हूँ। आपको पता है मैंने उस गधे को ना बहुत अच्छे से सबक सिखा, उसको ये एक बात जबरदस्त चाटा मारा। जो मॉडर्न दुनिया का लैनवांग जी वो तो शौक में हो जाता है, वो सोचता है किसको चाटा मारा। तो बोलता है वो डफर विभूषण को चाटा मारा। तो ये बात सुन के वो तो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और सोचता है अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है अचिंग तुमने ये क्यों किया। अचिंग आंसर देता है कि वो जो आपके साथ किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। उसकी ऐसी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि जिस पर्सन ने उसको इतने सारे बच्चे दिए, इतने सारे उसको पिता बनने का खुशी दिया, उस पर्सन को ऐसा करने का। प्यारा सा वांगजी होता है बोलता है बट वो तुम्हारा ब्रदर है। बट हमारा जो अचिंग होता है बोलता है इसीलिए मैंने उसे को मारा, उसकी हिम्मत कैसे वैसा करने की। बट हमारा वांगजी कहता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए अचिंग। तो अचिंग कहता है मैंने ठीक किया। हमारा जो वांगजी होता है वो कहता है अचिंग, तुम्हारा वांगजी कहता है, तुम्हारा अचिंग कहता है मैंने एकदम ठीक किया, आप कुछ नहीं कहेंगे। और उसकी हिम्मत कैसे हो, अब वो गधी का बच्चा आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आपका मन नहीं है तो आप बिल्कुल शादी मत करना, मैं आपके साथ हूँ और मैं उसका दांत तोड़ दूंगा, उसको उसको गूंगा बहरा उसको लंगड़ा लूंगड़ा कर दूंगा अगर उसके साथ आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया तो। मॉडर्न दुनिया का लैनवांग जी की बात सुन के मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमारी कल्टिवेशन दुनिया लैनवांग जी को बोलते हैं ये तो सही चीज़ है यार। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारा अजिंक्य सच में हमारे विभूषण का मुंह तोड़ देता है। तो इसको देखने के लिए नज़र रखिए मेरे इस चैनल पे प्लीज़।